रीट की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार है और हमारे इस सुगम संस्कृत चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं अभितः परितः समया निक्सा हा प्रति योगे सूत्र और कालाध्वनो रत्यंत संयोगे सूत्र को। ये द्वितीय विभक्ति ही हमारी चल रही है, जिसमें हमने इससे पहले की जो हमारी क्लास है उसमें हमने कुछ सूत्रों का अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, उसकी लिंक आपको यहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अभितः परितः समया निक्सा हा प्रति योगे। इसमें देखिए अभितः का मतलब होता है दोनों ओर, परितः चारों ओर, समयानिक्सा पास में, हा का अर्थ होता है दुख या शोक या धिक्कार। प्रति का मतलब होता है की ओर। तो देखिए अभितः दोनों ओर, परितः चारों ओर, समयानिक्सा का मतलब होता है पास में या निकट भी बोल सकते हैं। हा का मतलब होता है किसी के प्रति दुख प्रकट करना या शौक प्रकट करना या फिर उसको धिक्कार करना। प्रति का मतलब हुआ की ओर। तो इन शब्दों से संबंधित शब्दों में द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होती हैं। जहां पे ये शब्द होंगे उनसे संबंधित जो भी शब्द होगा उसमें द्वितीय विभक्ति आएगी। तो देखिए अपन इसको उदाहरण से समझेंगे। जैसे प्रयाग राजम अभितः गंगा यमुना च अस्ति। प्रयागराजम अभितः गंगा यमुना च अस्ति। अब जो प्रयागराज शब्द है, अभितः का मतलब दोनों ओर मैंने बताया जैसे, तो जो प्रयागराज है उसके दोनों ओर गंगा और यमुना नदी है। तो किसके दोनों ओर यमुना नदी या गंगा नदी है? तो प्रयागराज के। तो यहाँ पे अभितः से संबंधित शब्द है प्रयागराज, तो इसमें प्रयागराज में द्वितीय विभक्ति आएगी। देखिए जैसे परितः है तो विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति। विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति।
अब यहाँ पे परितः शब्द प्रयुक्त हुआ है। परितः का मतलब होता है चारों ओर। तो विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। तो अपने को पूछा जाएगा किसके चारों ओर वृक्ष हैं, तो अपना उत्तर आएगा विद्यालय के चारों ओर। तो यहाँ पे विद्यालय में द्वितीय विभक्ति आएगी। जो परितः शब्द है वो किससे संबंधित है, विद्यालय से संबंधित है। तो अभितः, परितः, समयानिक्सा। तो देखिए विद्यालयम, समया, औषधालम, अस्ति। विद्यालय के पास में चिकित्सालय है। तो समया वर्ड यूज हुआ है और समया शब्द जिसका अर्थ होता है पास में या निकट। तो विद्यालय के निकट औषधालय है। तो किसके निकट चिकित्सालय हैं, तो विद्यालय के निकट चिकित्सालय है। देखिए यहाँ पे मैंने अभी जो अनुस्वार था उसको हटा के म हलंत लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि कभी भी आगे स्वर होते हैं तो वहां पे अनुस्वार नहीं आके म हलंत आता है। ये भी बहुत छोटी छोटी बातें बहुत याद रखने वाली हैं। यहाँ पे देखिए प्रयागराजम अभित है, तो यहाँ पे म हलंत आएगा क्योंकि अ स्वर है। यहाँ पे भी औषधालम अस्ति, तो अस्वर है इसलिए म हलंत आएगा। यहाँ पे अगर व्यंजन होते हैं तो ऊपर अनुस्वार आता है। इसी प्रकार देखिए पास में हा निक्सा का भी अपन देख सकते हैं। तो गृहम, निक्सा, उद्यानम, अस्ति। तो घर के पास में बगीचा है। तो यहाँ पे निक्सा जो शब्द है वो किससे संबंधित है, घर के संबंधित है, घर से संबंधित है। अपने को किसी ने पूछ लिया कि किसके पास में उद्यान है, तो उत्तर आएगा घर के पास में। तो घर में द्वितीय विभक्ति आएगी। यहाँ पे विद्यालय में आएगी, विद्यालय में, प्रयागराज में। यानी ये जो शब्द हैं जिस शब्द से संबंधित हैं उन शब्दों में द्वितीय विभक्ति आएगी। उसी प्रकार देखिए हा नास्तिकम, यह ईश्वरम न मन्यते। हा नास्तिकम यह ईश्वरम न मन्यते। अब कोई इंसान नास्तिक है जो भगवान को नहीं मान रहा है, तो उसको अपन उसके लिए शोक प्रकट कर रहे हैं, दुख प्रकट कर रहे हैं, या फिर उसको धिक्कार भी कर सकते हैं अपन। तो नास्तिक के प्रति दुख है कि वह ईश्वर को नहीं मानता है। तो किसके प्रति, किसके लिए दुख है, तो नास्तिक के लिए। तो यहाँ पे नास्तिक में द्वितीय विभक्ति आएगी। ये जो हा है वह शब्द नास्तिक से संबंधित है, तो नास्तिक में द्वितीय विभक्ति आएगी। तो देखिए अभितः दोनों ओर, परितः चारों ओर, समयानिक्सा दोनों का अर्थ होता है पास में या निकट। हा का मतलब होता है दुख या शोक। प्रति का मतलब की ओर, प्रति का मतलब की ओर। अहम विद्यालयम प्रति गच्छामि। मैं विद्यालय की ओर जाता हूं। तो की ओर
किसकी ओर? विद्यालय की ओर। तो मैं विद्यालय की ओर जाता हूं, तो यहाँ पे विद्यालय में द्वितीय विभक्ति आएगी। तो इसी प्रकार देखिए, अभित, परित, समया, निक्षा, हा, प्रतियोगे, इस सूत्र का अर्थ है कि जहां जहां अभित, परित, समयानिक्षा, हा, प्रति, इन शब्दों से संबंधित जो शब्द आएंगे उन शब्दों में द्वितीय विभक्ति आएगी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा बिल्कुल। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब नेक्स्ट सूत्र है कालाध्वनो रत्यंत संयोगे। तो इसमें देखिए, एक तो काल है और एक है अध्व। तो काल बराबर तो होता है समय, अध्व बराबर होता है मार्ग। काल का मतलब होता है समय और अध्व का मतलब होता है मार्ग। तो कालवाचक एवं मार्गवाचक शब्दों में, कालवाचक एवं मार्गवाचक शब्दों में अत्यंत संयोग होने पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए, जो कालवाचक शब्द होंगे, मार्गवाचक शब्द होंगे, उनमें अत्यंत संयोग होगा तो वहां पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अब अत्यंत संयोग का भी कुछ अर्थ होता है, यानी पूरा समय या लगातार कोई कार्य होना। यहां पे अपन लिख देते हैं अत्यंत संयोग से तात्पर्य पूरा समय या, अत्यंत संयोग से तात्पर्य है पूरा समय या पूरा मार्ग। तो जहां पर कालवाचक शब्द होंगे, मार्गवाचक शब्द होंगे, उन दोनों में जब अत्यंत संयोग हो रहा है वहां पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग आएगा इस सूत्र के अनुसार। तो इसको भी हम उदाहरण से समझेंगे, जैसे क्रोशम कुटिला गोमती। अब गोमती नदी का नाम है, क्रोशम कुटिला नदी है, यूं भी लिख सकते हैं अपन। तो अब ये जो क्रोशम है वो कोस भर गोमती टेढ़ी है। तो कोस भर का मतलब क्या हुआ, यहां से जाते हुए कोस भर है तो इसको क्या मानेंगे, मार्गवाचक। तो क्रोस पर नदी टेढ़ी है, तो नदी टेढ़ी है, कितनी है, कोस पर। तो यह मार्गवाचक शब्द है, तो इसमें जो इससे संबंधित शब्द होगा उसमें द्वितीय विभक्ति आएगी। तो क्रोशम कुटिला नदी या क्रोशम कुटिला गोमती। तो गोमती नदी कोस भर टेढ़ी है, तो ये मार्गवाची शब्द हैं, तो इसमें द्वितीय विभक्ति आएगी। इसी प्रकार मासम
अधीते, मास भर तक अध्ययन करता है या पढ़ता है। तो कितने समय तक पढ़ता है? तो मास भर तक। तो उस मास में द्वितीय विभक्ति आएगी। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे मैंने अनुस्वार लिखा है क्योंकि यहाँ पे पीछे व्यंजन है, यहाँ पे म हलंत है, यहाँ पे क्योंकि आगे स्वर है। तो ये चीजें भी एग्जाम में बहुत काम आती है, छोटी छोटी। इससे संबंधित भी त्रुटियां आती हैं कि वहां पे सही करने के लिए पूछा जाता है किसी वर्ड में। तो अपन देखते हैं, ये तो बिल्कुल राइट तो है, राइट तो है। यहाँ पे बिल्कुल क्या लिख दिया जाएगा? अब ये इसमें अशुद्धि संशोधन देख लीजिए, तो ऑप्शन में होगा मासम अधीते। तो हम सोचते हैं ये और ये सेम है, यहाँ पे अनुस्वार है, यहाँ पे म हलंत है, तो ये तो चलता है, लेकिन ये नहीं चलता है। यहाँ पे स्वर है तो ही अनुस्वार आएगा, अन्यथा व्यंजन होने म हलंत आएगा और व्यंजन होने पर अनुस्वार आएगा। तो आई होप आपको आज ये दोनों सूत्र समझ में आ गए होंगे। और अगर नहीं समझ में आया, इससे संबंधित कुछ डाउट है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, हम उसका समाधान करेंगे। और आपको आज की क्लास कैसी लगी, लाइक और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें आने वाली क्लासेस को देखने के लिए। और किसी आशा के साथ धन्यवाद।